वीडियो में डिस्कस करते हैं इस जल प्रलय में। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो जैसे ही यानी कि बेटा लोगों को ये पता चलता है कि भाई यहाँ इस क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, तो लोग क्या करने लगे कि भाई जो दुकानदार थे वो तो अपनी दुकान के सामान को सुरक्षित स्थानों पर भेजने लगे, और जो क्षेत्र के वासी थे वो अपने घरों में ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, कंपोज की गोलियां, पीने का पानी आदि एकत्रित करके बैठ गए और बाढ़ के पानी के उतरने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। क्यों था बेटा? क्योंकि बचपन में जो लेखक था वो क्या था, बॉय स्काउट था, यानी कि एनसीसी का विद्यार्थी था। अतः जब उसे पता चलता है कि पटना के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, राजेंद्र नगर आदि क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, तो वह बाढ़ का रूप देखने के लिए उत्सुक था। क्यों? क्योंकि वह ये जानना चाहता था कि भी बाढ़ का पानी कहाँ तक तथा पटना के किन किन क्षेत्रों में भर गया है। लेखक ने बाढ़ के बारे में पहले सुना था लेकिन देखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। तो इसके अंदर क्या है बेटा कि भाई सब लोगों की जुबान पर एक ही जिज्ञासा थी कि भाई पानी कहाँ तक आ गया है। तो लोगों के इस कथन से हमें क्या पता चलता है कि भाई लोग जल की विभीषिका थी, जो विभीषिका होती है यानी कि जो भयंकर उसका रूप था, तो उससे घबराए हुए थे। हर आदमी यह जानना चाहता था कि जहां वह रहता है वह क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित है या नहीं। यदि वहां बाढ़ के पानी के आने का खतरा हो तो वह सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा उनको फिर सुरक्षित जगह पर जाना था, तो उसके लिए अपना सामान वगैरह उनको बांधना था। तो लोग डरे हुए थे। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तरल हमारा क्या होता है भी, जो बहने वाली चीज़ें होती हैं उनको हम तरल बोलते हैं। तो बेटा क्या कहता है, बाढ़ के उफनते पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा है। बाढ़ का पानी जिस किसी भी क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है वहां वह तेज गति से सब कुछ डुबोता चला आ रहा है। यही कारण है कि जब लेखक अपने मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ का पानी देखने जा रहा था, तो भीड़ में से एक आदमी ने सावधान किया कि पानी का करंट बहुत तेज है, आगे जाने में खतरा है। तब उसे लेखक ने मृत्यु का तरल दूत कहा था। ठीक है, और बाढ़ के पानी से न जाने कितने लोग मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं और कितनों के घर बह जाते हैं। तो बेटा वो हमेशा ही जिधर भी जाता है तो उधर ही विनाशक रूप धारण करता हुआ सभी को तहस नहस कर देता है। तो इसीलिए उसको मृत्यु का तरल दूत कहा है। नेक्स्ट कहता है, आपदाओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो बेटा क्या क्या सुझाव हो सकते हैं कि भी प्राकृतिक जो आपदा होती है बेटा वो अनेक रूपों में होती है, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, अकाल है। तो ये सारी हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि अभी एक तो जैसे बाढ़ से बचने के लिए हमें जो वर्षा ऋतु है उसके आने से पहले जो नाले होते हैं उनकी सफाई हो जानी चाहिए। पानी भर जाने की स्थिति में उसके निकासी की तैयारी करनी चाहिए। हमें कुछ अनाज वगैरह बेटा स्टोर करके रखने चाहिए ताकि इस मुश्किल घड़ी में हमें भूखा न मरना पड़े। और बेटा हमें क्या करना चाहिए, जो मौसम की भविष्यवाणी की जाती है तो उसको हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, तो उसके ऊपर हमें सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, ई है जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन से लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो बेटा किस पर? लोगों की जो भावना है बेटा उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। क्यों? क्योंकि लोग क्या है एक दूसरे को मुसीबत में देखकर भी उनकी मुसीबत दूर करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि जो परेशान जो युवक होता है उसको परेशानी में और ज़्यादा डालने का प्रयास करते हैं आजकल। तो बेटा क्या है, जो मानवीय भावना है वो लोगों के अंदर ख़त्म होती जा रही है। तो जब पटना में बाढ़ आई तो सब पटनावासी चिंता से ग्रस्त थे और अपनी सुरक्षा में लगे हुए थे। कुछ मंचले लोग बाढ़ का दृश्य देखकर अपना मन भी बहला रहे थे। लेकिन जब बिहार में बाढ़ आई तो पटना वासियों ने उनकी दयनीय स्थिति की न तो कोई चिंता की और ना ही उनकी सराहना की, सहायता की।
नेक्स्ट कहता है खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी बेटा, क्योंकि जो दुकान के सामान को सुरक्षित स्थानों पर और ऊपर की मंजिलों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा था, और पान की दुकान पर क्या था, एक ट्रांजिस्टर रखा हुआ था जिसमें लोग समाचार सुन रहे थे और अपने मन को बहला रहे थे। और ऐसी स्थिति के अंदर लोगों को पान चबाने की इच्छा होती है, तो पान चबाने की इच्छा होने के कारण जो पान की दुकान थी उसकी बिक्री बढ़ गई थी। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना, तो उसने क्या क्या प्रयत्न किए थे। तो बेटा क्या क्या किए थे कि भाई उसने अपनी 1 हफ्ते की खुराक का प्रबंध कर लिया था। यानी कि बेटा जैसे हमारी ऐसी स्थिति के अंदर जो हमारी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं उनके लिए उन्होंने गोलियां इकट्ठी कर ली थी। उसने तत्काल अपनी पत्नी से घर में मौजूद किताबें और गैस आदि के बारे में भी जानकारी ली थी। उसने अपने घर में इस आपातकाल में असुविधा से बचने के लिए मोमबत्ती, आलू, दिया, सिलाई, ईंधन आदि का प्रबंध कर लिया था। नेक्स्ट कहता है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो बेटा कौन कौन सी होती हैं, हैजा है, मलेरिया है, बुखार है, प्लेग है, इस तरह की बीमारियां फैलती हैं। और जो हाथ पैरों में पकाही, घाव बनने का भय बना रहता है। नेक्स्ट कहता है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका है। ये हमारा रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया, दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया। तो बेटा उन दोनों के बीच में क्या था, प्रेम और आत्मीयता का भाव था। कुत्ता अपने स्वामी के प्रति वफादार था और मनुष्य भी कुत्तों को सबसे बड़ा वफादार मित्र मानता है। इसलिए जब डॉक्टर ने कुत्ते को नाव के ऊपर चढ़ने से मना कर दिया, तब पहले नौजवान पानी में कूद गया। उसके बाद कुत्ता भी यह सोचकर कूद गया कि जहां मेरा मालिक नहीं रहेगा वहां मैं भी नहीं रहूंगा। तो उन दोनों में असीम प्रेम था, गहरा प्रेम था। नेक्स्ट कहता है आपने भी देखा होगा कि मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्या बन जाती हैं। किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए। क्यों बन जाती है बेटा समस्या, क्योंकि जो मीडिया वाले होते हैं वो किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर हैरानीपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो लोगों में क्या करती है, खलबली फैला देती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण यह हो सकता है कि भाई जब पूरे भारत में गणेश जी की मूर्ति ने दूध पिया था, तो केबल के माध्यम से संपूर्ण भारत में टीवी पर यह कार्यक्रम दिखाया गया था। तब फ़ोन नहीं थे, लेकिन पलक झपकते ही यह खबर पूरे संसार में फैल गई थी और मंदिरों के बाहर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी और वो भगवान को दूध पिलाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तो बेटा इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जल्दी फैल जाती हैं। नेक्स्ट कहता है आपने अपनी देखी सुनी किसी आपदा का वर्णन कीजिए, या आपने क्वेश्चन भाई खुद करना है। ठीक है, जैसे बाढ़ का ऐसा ही दृश्य हम लिख सकते हैं। 2005 में भी बाढ़ आई थी, 1995 में भी आई थी, और बेटा ये कोरोना महामारी ये भी हमारी ऐसे ही फैली हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है लेखक का गांव किस क्षेत्र में था, वहाँ लोग क्यों आते थे। क्यों आते थे बेटा, के भी जो लेखक का गांव था वो बिहार राज्य के क्षेत्र में था, जहाँ प्रतिवर्ष क्या होता था बेटा, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के जो समूह थे वो सावन भादों में आकर शरण लेते थे, क्योंकि लेखक के गांव की धरती प्रीत थी, यानी कि बेटा ऊंचाई पर थी। नेक्स्ट कहता है लेखक को बाढ़ से घिरने और भोगने का पहली बार अनुभव कब और कहाँ हुआ था। तो बेटा 1967 में हुआ था, पटना में जब बाढ़ आई हुई थी तो लगातार 18 घंटे वर्षा हुई थी, और जो पुनपुन नदी का पानी पटना के राजेंद्र नगर, कक्कड़बग्गा आदि निचले क्षेत्रों में घुस गया था। वह इस क्षेत्र में रहता था, इसलिए उसने बाढ़ की इस विभीषिका को एक आम शहरी आदमी के रूप में भोगा था। नेक्स्ट कहता है लेखक बाढ़ का पानी देखने किसके साथ गया था। तो बेटा वो अपने मित्र के साथ गया था, और जो उसका मित्र था वो कवि था। तो वो कॉफ़ी हाउस में जाते हैं। रिक्शे वाला कहता है कॉफ़ी हाउस में तो अब तक पानी भर गया होगा। तो लेखक उत्तर देता है चलो हमने यही तो देखना है कि कॉफ़ी हाउस में पानी कैसे घुस गया। जब वह कॉफ़ी हाउस पहुंचता तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था, और उसके आसपास सड़क पर तेज़ गति से जो बाढ़ का पानी था वो आ रहा था।
ठीक है, इसलिए लेखक वहाँ से लौट गया था। मनिहारी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लेखक को क्या ले जाना आवश्यक था? तो बेटा क्या ले जाना आवश्यक था? नाव पर गया था लेखक, और लोगों के पैरों की जो उंगलियां थी वो पानी में रहने के कारण सड़ गई थी, उनके तलुओं में पकाई घाव हो गए थे, तो उनके इलाज के लिए उन्होंने पकाई घाव की दवा मांगी थी। और इसके अतिरिक्त जो लेखक था वो क्या ले गया था? कैरोसिन का तेल ले गया था बेटा, दिया सिलाई ले गया था। ठीक है, ताकि इन वस्तुओं के माध्यम से जो बाढ़ पीड़ित व्यक्ति थे उनकी सहायता की जा सके। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए मूसहरों की बस्ती में जब लेखक राहत सामग्री बांटने गया तो वहां का दृश्य कैसा हुआ था? कैसा था बेटा? तो वहां लोग ढोलक और मंजीरे बजने की आवाज आ रही थी। वहां एक ऊंचे मंच पर बलवाही नाच हो रहा था और कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों का झुंड खिलखिला रहा था। यानी कि बेटा वो अपना समय व्यतीत करने के लिए इस तरह के संसाधनों का सहारा ले रहे थे। नेक्स्ट कहता है, सन 1967 ईस्वी में पुनपुन नदी के पानी के राजेंद्र नगर में घुस आने पर वहां के सजे धजे युवक युवतियों ने क्या किया था? कि अभी नौका विहार करने का मन बनाया था बेटा, और वे नौका में बैठकर स्टोव पर केतली चढ़ाकर कॉफी बना रहे थे, साथ में बिस्कुट थे, ट्रांजिस्टर पर फिल्मी गाने बज रहे थे। एक लड़की कोई चित्र पत्रिका पढ़ रही थी, और जब यह नौका लेखक के ब्लॉक में पहुंची तो आसपास के जो ब्लॉक की छत पर खड़े लड़कों ने इन पर छींटाकशी करके वहां से उनको भगा दिया था। नेक्स्ट कहता है, लेखक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में किस प्रकार से जुड़ा हुआ था? तो बेटा कैसे जुड़ा हुआ था? कि भी जो लेखक की जो जन्मभूमि थी बेटा वो प्रति क्षेत्र की जन्मभूमि थी। वहाँ पर क्या होता था बेटा, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के जो लोग थे वो वहाँ पर आकर लेखक के गांव के आसपास तो वो वहाँ पर शरण लेते थे, और जो लेखक था वो स्काउट का विद्यार्थी था, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए काम करता था। उसमें वह बाढ़ से पीड़ित लोगों की मानसिकता को समझने की कोशिश करता था। बाढ़ से संबंधित कई बातों का वर्णन लेखक ने अपने साहित्य में भी किया है। फिर कहता है, पाठ के आधार पर लिखें कि लेखक ने बाढ़ पर क्या क्या लिखा है। तो बेटा ये लेखक की रचनाएं पूछ रहा है। ये कथा दशक आता है, जयगंगा आता है, कोसी, हड्डियों का पुल आदि छोटे छोटे जो रिपोर्टाज हैं वो उन्होंने उपन्यास के रूप में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कहता है, जिन लोगों को बाढ़ से सामना पहली बार होता है उनकी बाढ़ के पानी को लेकर कैसी उत्सुकता होती है? कैसी उत्सुकता होती है कि भी जब लोगों के लिए ऐसा दृश्य आता है तो वो काफ़ी उत्सुक होते हैं। वह उसका मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल ही पानी को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, जो लोग पानी देखकर लौट रहे थे उनसे पानी देखने जाने वाले पूछते कि पानी कहाँ तक आ गया है। जितने लोग होते उतने ही सवालों के जवाब में पानी आगे बढ़ता जाता था। जब सबकी जीवा पर एक ही बात थी कि अभी पानी कहाँ तक आ गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है, बाढ़ वाले दिन गांधी मैदान का दृश्य कैसा था? कैसा था भाई? गांधी जो मैदान था बेटा वो पानी से भर गया था। पानी की तेज धाराओं में दीवारों पर लगे लाल पीले रंग के विज्ञापनों की परछाइयां रंगीन सांपों के समान लग रही थी। हजारों की संख्या में लोग मैदान की रेलिंग के सहारे खड़े पानी की तेज धाराओं को इस प्रकार उत्सुकता से देख रहे थे जैसे कि दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, गांधी मैदान में होने वाला जो आनंद उत्सव था, सुभाष मेलन था, खेल कूद की जो यादें थी बेटा वो क्या थी? गेरुए पानी ने सब कुछ ढक लिया था। वहाँ की हरियाली सब कुछ पानी में डूब गया था। ठीक है, तो एक नया अनुभव होता है। पान की दुकान पर खड़े लोगों के चेहरे पर बाढ़ का डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था? क्यों नहीं दिखाई दे रहा था बेटा? क्योंकि जो पान की दुकान के बाहर जो लोग खड़े थे वो उत्साहित होकर बातचीत कर रहे थे, आपस में हंस बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब मिलजुल कर आपस में बातचीत करके अपने डर को दूर करने का प्रयास कर रहे हों और अपनी ज़िंदगी में आने वाले बाढ़ के डर का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हों। तो इसीलिए क्या था बेटा, किसी के चेहरे पर डर का भाव दिखाई नहीं दे रहा था।
नेक्स्ट कहता है, राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर देखते ही लेखक के मन में क्या आया? क्या आता बेटा कि अभी लेखक सोचता है कि एक सप्ताह तक जो साहित्यिक खुराक है वो एक साथ ले ले। किताबों की दुकान पर उसे तरह तरह की किताबें दिखती हैं, तो उसे समझ में नहीं आता कि अभी एक सप्ताह के लिए किस तरह की किताबें वो खरीदे। अंत में उसने क्या किया, फिर हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी की जो फिल्मी पत्रिकाएं थी वो खरीद ली थी। नेक्स्ट कहता है, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की शुद्धि लेगा। लेखक ने अपने मित्र से ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि बेटा जो बाढ़ का दृश्य था वो बड़ा ही भयंकर था। धीरे धीरे पानी भी बढ़ता जा रहा था, चारों ओर पानी आने का शोर मचा हुआ था। कई स्थानों पर लेखक ने स्वयं भी पानी को गेरुए रंग के झाग के साथ आते हुए देखा था। तो लेखक को यही लग रहा था कि भाई यदि रात के समय पानी आ गया तो पता नहीं वे लोग बचेंगे या नहीं। इसलिए वह अपने मित्र से कहता है कि वे लोग शायद कल मिल नहीं पाएंगे, तो जिसके क्षेत्र में कम पानी आया तो वे एक दूसरे की सहायता के लिए अवश्य निकल पड़े। तो इसलिए वो आपस में वायदे कर रहे थे। नेक्स्ट कहता है, लेखक को नींद क्यों नहीं आ रही थी कि अभी जो लेखक बाढ़ के कारण बेटा जो लेखक की नींद थी वो उचट गई थी। लेखक के फ्लैट के पास जनसंपर्क की गाड़ी में बज रहे लाउड स्पीकर थे कि भाई पानी आने वाला है, सावधान रहें। तो लेखक के क्षेत्र में रात के 1 बजे तक पानी आने की संभावना जताई जा रही थी। तो बेटा लेखक जो बाढ़ के पानी की प्रतीक्षा करने लगा, उसका लेखक मन कुछ लिखने के लिए बेचैन भी होने लगा, परंतु लेखक का मन शांत नहीं था। क्योंकि वह बाढ़ के भीषण रूप को सोचकर अशांत हो जाता था। तो उसने सोने की कोशिश भी की लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। पाठ के आधार पर बताएं कि लेखक ने कब बाढ़ पीड़ितों की सहायता की। तो बेटा ये हमारा 1937 में भी आता है, 47 में भी आता है और 1949 में भी आता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है, महानंदा की बाढ़ से घिरे लोगों में बीमार नौजवान नाव में किसे अपने साथ ले जाना चाहता था? तो बेटा किसको ले जाना चाहता था कि अभी जो गांव के बीमार लोग थे उनको नाव में चढ़ाकर राहत कैंप में ले जाया जा रहा था। तो एक बीमार नौजवान अपने कुत्ते को अपने साथ ले जाना चाहता था, तो डॉक्टर ने उसे मना कर दिया, जिसके कारण वो नौजवान पानी में कूद गया, तो उसके साथ ही उसका कुत्ता भी उतर गया था। नेक्स्ट कहता है, लेखक के क्षेत्र में कितने बजे पानी आया? तो बेटा 2:30 बजे के आसपास आया था। ठीक है। जब अब पानी आया तब पानी आया, परंतु पानी नहीं आया। उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ते रहे। उन विचारों को लिखित रूप देने का प्रयास किया, लेकिन उसने क्या किया, फिर विचार त्याग दिया। क्योंकि उसका मन बेटा बेचैन था, वो शांत नहीं हो पा रहा था। तो 5:30 बजे उसकी पत्नी ने उसे उठाकर कहा कि उनके क्षेत्र में पानी आ गया है। तो वो सुबह 5:30 बजे पहुंचा था। कभी 1 बजे की अनाउंसमेंट हो रही थी, कभी 2:30 बजे की, कभी 3 बजे की। तो इस तरह से जो टाइम था बेटा वो बढ़ता जा रहा था। लेखक ने अपने क्षेत्र में आने वाले बाढ़ के पानी का वर्णन किस प्रकार किया था बेटा कि भाई पश्चिम से मोटी धारा के रूप में जो पानी है वो क्या है, झाग लिए आ रहा है और चारों ओर कोलाहल, शोर शराबा, कलरव, चीख पुकार मच रही है। गोलंबर के पार्क में पानी घुस गया था, हरियाली नजर नहीं आ रही थी। पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो छूने से करंट आ गया हो। पानी के आसपास सब जो क्षेत्र था बेटा वो डूब गया था। नेक्स्ट कहता है, बाढ़ तो बचपन से देखते आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बेटा पहले जो लेखक का अनुभव था वो क्या था, बाढ़ से घिरे हुए क्षेत्र को उन्होंने देखा था, लेकिन इस तरह बाढ़ का क्षेत्र में प्रवेश करना लेखक ने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। ठीक है। तो जीवन में पहली बार उसको ये अनुभव हो रहा था जब उसने क्या था बेटा, बाढ़ के पानी के आने का भी इंतजार किया था। ठीक है। तो लेखक के मन में ये भी विचार आता है कि अभी बाढ़ का पानी अगर रात को आया तो शायद वो ना भी बच पाए। तो इस तरह जो पानी के बारे में लेखक के तरह तरह के अनुभव हो रहे थे। नेक्स्ट कहता है बेटा आगे, बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य करना और बाढ़ के अनुभव को स्वयं भोगने में क्या अंतर है? एक तो बेटा
यानी कि जब हम बाढ़ पीड़ितों की सहायता करते हैं, उनको दिलासा देते हैं, उनका दुख बांटते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो भोगी गई मानसिकता है, शारीरिक है या आर्थिक कष्ट है आदि को हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ का अनुभव हमें तभी होता है जब वो हम पर बीत चुकी होती है। परंतु जब हम उस स्थिति से गुजर चुके होते हैं तो बेटा उस समय उन लोगों की जो मानसिकता है हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं और उनके मन में बैठे हुए डर को कुछ कम करने का भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पीड़ा को हम अच्छे से अनुभव कर सकते हैं जो हम पर बीत चुकी है। तो इसीलिए भोगने में और बेटा सहायता करने में दिन रात का अंतर होता है। नेक्स्ट कहता है, लेखक के विचार से बाढ़ मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है। तो बेटा बाढ़ क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। जब बाढ़ आती है तो जो मनुष्य का जीवन है वो अधिक प्रभावित होता है, वह अपने आसपास की चीज़ों से जुड़ा होता है। बाढ़ का पानी जिस तेजी से आता है वह मनुष्य की चीज़ों के साथ साथ उससे जुड़ी हुई यादों को भी बहा ले जाता है। जो बाढ़ की विभीषिका है बेटा वो शारीरिक और आर्थिक रूप से मनुष्य को कमज़ोर बना देती है, सामान्य रूप से उसे प्रभावित नहीं करती, अपितु वह लेखक जैसे मनुष्य के साहित्य अर्थात सामाजिक और मानसिक जीवन का यथार्थ बन जाती है। लेखक ने छत से क्या देखा और क्या सोचा। तो बेटा छत से क्या देख रहा लेखक के, चारों तरफ शोर शराबा मचा हुआ है, पानी की गति के कारण कलकल की आवाज़ हो रही है। पानी सामने के फुटपाथ पार करके लेखक के फ्लैट के पीछे की तरफ तेजी से बहने लगा। गोलंबर पार्क के चारों तरफ से पानी था और बिजली के खंभे का कुछ हिस्सा, ताड़ के पेड़ का तना, दीवार की ईंटें तक पानी में डूब गई थी। तो इस तरह लेखक सोचता है कि भाई यदि उसके पास कोई मूवी कैमरा होता तो वो इस दृश्य को अवश्य फिल्माता। तो बेटा ये इस लेसन के क्वेश्चन आंसर थे। इसमें हमारे अतिरिक्त बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। तो बेटा समझ में आ जाएं तो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में सहायता मिल सके। तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बेटा जय हिंद, जय भारत।